हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का, भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन है अंश और ऋण पत्र। यहाँ पर मैं उसके अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर होता है, अंश और ऋण पत्र में कौन कौन से अंतर होते हैं, इन दोनों के बारे में आप अंतर के आधार पर भी जान सकते हैं। हम लोग जानते हैं जो अंश और ऋण पत्र में कौन कौन से अंतर होते हैं। यह जनरली लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यह शॉर्ट टाइप में पूछे जाएंगे तो लॉन्ग टाइप में कुल 5 अंतर को लिखना है। अगर यह शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप इसे 2 शॉर्ट टाइप में आप इसे दिखा सकते हैं। कम से कम 2 शॉर्ट टाइप आप लिखें। कम से कम कितने शॉर्ट टाइप लिखें? 2 शॉर्ट टाइप। और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 3 या 4 लिख सकते हैं शॉर्ट टाइप में। अगर यह लॉन्ग टाइप में 5 नंबर में पूछता है तो आप 5 तो कम से कम हो गया, फिर 6, 7, 8 जहाँ तक आपको याद है या टाइम रहेगा तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर होता है। अंश और ऋण पत्र में निम्नलिखित अंतर है। अब उसमें हम लोगों को याद क्या रखना है? तो अंतर का आधार, अंतर के आधार को ध्यान रखना है। पहला है भाग, पहला क्या है? भाग। दूसरा क्या है? स्वामित्व। तीसरा क्या है? प्रकार। तो हम लोग देख रहे हैं 3 अंतर यहाँ दिखाई दिया। इधर अंश है, इधर क्या है? ऋण पत्र। अंश को इंग्लिश में शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर। ऋण पत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो ऋण पत्र को कहा जाता है डिबेंचर। ऋण पत्र को क्या कहा जाता है? डिबेंचर। तो इधर शेयर हो गया और डिबेंचर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं। अंश यह पूंजी का भाग होता है, यानी अंश पर जो रुपया प्राप्त होता है ना, वो पूंजी के रूप में जाना जाता है। जबकि ऋण पत्र पर जो रुपया प्राप्त होता है वह ऋण के रूप में रहता है, ऋण के रूप में जाना जाता है। तो भाग क्लियर हो गया। भाग में क्या था? ये पूंजी का भाग होता है, यह ऋण का भाग होता है। यह पूंजी का भाग होता है तो यह ऋण का भाग होता है। स्वामित्व, अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। अंशधारी कंपनी के कौन होते हैं? स्वामी। और ऋण पधारी कंपनी के कौन होते हैं? लेनदार होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी ये काम आ जाएगा। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये अनेक प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, यह अनेक प्रकार का होता है। लाभांश या ब्याज, अंशों पर लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। अंशों पर लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आय की निश्चितता। इनसे आय अनिश्चित रहता है। क्यों अनिश्चित रहता है? कि इस वर्ष कितना लाभ होगा, यह बात कैसे आपको पता? क्योंकि जो आय जो होता है वो लाभ होने पर ही दिया जाता है। इस पर आय निश्चित रहता है, चूँकि 6%, 8% इसका रेट जो होता है, ब्याज का रेट जो होता है वो फिक्स होता है, इसलिए इस पर आय निश्चित होता है। ऋण पत्र पर आय निश्चित रहता है और अंश पर आय अनिश्चित रहता है। इस पर निश्चित रहता है, इस पर अनिश्चित रहता है। अवधि पर आ जाते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? लाभांश या ब्याज। तो अंशों पर लाभांश दिया जाता है, ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। इसमें आय अनिश्चित रहता है, इसमें आय निश्चित रहता है। और आय की निश्चितता, लाभांश और ब्याज। तो अब एक बार हम लोग अंतर का आधार देख लें। पहला यहाँ पर हो गया भाग, दूसरा स्वामित्व, तीसरा प्रकार और चौथा लाभांश या ब्याज। अब हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं आय की निश्चितता। आय की, इसमें अनिश्चित होता है अंश पर और ऋण पत्र पर आय निश्चित होता है। अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अवधि, अंश निर्गमन द्वारा दीर्घकालीन अस्थायी पूंजी प्राप्त होता है, जबकि ऋण पत्र के निर्गमन के द्वारा अस्थायी दीर्घ मध्यकालीन पूंजी प्राप्त की जाती है। इसमें क्या था अवधि में? इसमें दीर्घकालीन अस्थायी पूंजी मिलता है, और इसमें क्या है? अस्थायी पूंजी, वो भी दीर्घ भी और मध्य दोनों मिलता है। इसमें सिर्फ दीर्घ पर चर्चा की, दीर्घकाल पूंजी प्राप्त करता है, और इसमें दीर्घ और मध्य 2 काल के लिए पूंजी प्राप्त होता है, लेकिन वो अस्थायी होता है। और इसमें क्या होता है? अस्थायी। ये सब पॉइंट याद रखना है आपको। इसमें अस्थायी पूंजी लिखना है दीर्घकाल के लिए, इसमें अस्थायी पूंजी लिखना है दीर्घ और मध्यकाल के लिए। अब आते हैं लोच। इसमें लोच का अभाव रहता है। इसमें आप ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप पूर्ण लोचदार, ये इसमें जब मन हो तब आप इसे
बदल सकते हैं। अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है देखते हैं, प्रबंध के अधिकार। इन्हें प्रबंध के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। इन्हें प्रबंध के संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं होते, इन्हें प्रबंध संबंधी अधिकार नहीं होते हैं, इन्हें प्रबंध संबंधी अधिकार नहीं होते। तो अब एक बार हम लोग पॉइंट पर चले जाएं। इसमें पहला हो गया भाग, दूसरा हो गया स्वामित्व। अब हम लोग तीसरे पर आते हैं। तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा हो गया प्रकार, चौथा हो गया लाभांश या ब्याज, और फिर हमारा पांचवा जो हो गया क्या, आय की निश्चितता, छठा क्या हो गया अवधि, और फिर सातवां हमारा क्या हो गया, सातवां हमारा हो गया यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रबंध के जो हमारे अधिकार हैं, इन्हें प्रबंध के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, इन्हें प्रबंध के समस्त, इन्हें प्रबंध संबंधी अधिकार। तो कुल 8 पॉइंट हमको याद रखना है। कितने पॉइंट हमको याद रखना है, और हमको कैसे, पहले अंतर के आधार को याद रखेंगे। पहला भाग हो गया, पहला क्या हो गया, भाग हो गया। दूसरा क्या हो गया, स्वामित्व हो गया। क्या हो गया, स्वामित्व हो गया। अब हम लोग कैसे इसको देखेंगे, तीसरा हमारा क्या हो गया, तो तीसरा हमारा प्रकार हो गया, और चौथा क्या हो गया, लाभांश या ब्याज हो गया। ये हमको याद रखना, लाभांश या ब्याज हो गया। अब हमारा पांचवा क्या हो गया, तो आय की निश्चितता, आय की निश्चितता, ये ध्यान रखना, आय की निश्चितता, ये हमारा हो गया आय की निश्चितता। और छठा क्या हो गया, अवधि, छठा क्या हो गया, अवधि, अवधि। और सातवां हमारा क्या हो जाता है, तो लोच, लोच। और उसके बाद क्या हो जाता है, प्रबंध के अधिकार, प्रबंध के अधिकार। ये 7 या 8 जो हम पॉइंट आपको बताए हैं, इन पॉइंटों को याद करें और उसके बाद इसके अंतर के आधार में चले जाएं। इस तरह से हमने आपको आज बताने का प्रयास किया अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है। यह लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और खासियत बता दें, यह ईपीएस में भी पूछा जा सकता है, यह बीएसटी में भी पूछा जा सकता है, और अकाउंट का तो ये अपना ही क्वेश्चन है, अकाउंट का तो ये अपना है। लेकिन इसमें भी विकल्प रखिए, अंश और ऋण पत्र जो है अकाउंट और बीएसटी, ईपीएस और बीएसटी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट माध्यम से ये बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।